हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गिरीश चौधरी। ग्रोपुर में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि HTML पेजेस कैसे सेट करते हैं, व्यूज़ को कैसे यूज़ करते हैं, URL कैसे यूज़ करते हैं, हाइपरलिंक कैसे प्रोवाइड करते हैं, इमेजेस कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक्स फंडामेंटल्स हमने देखे कि वेरिएबल्स कैसे यूज़ करते हैं, ब्लॉक कोड कैसे यूज़ करते हैं, डायनेमिकली स्टैटिक जो कंटेंट्स है उसको लोड कैसे करते हैं, किस तरह से स्टैटिक और टेम्पलेट जो फोल्डर है उसको सेटिंग में रजिस्टर करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप स्टडी की। अब आगे एक और स्टेप हम जाते हैं कि यहाँ पे देखिए, अब जब आप सेटिंग में प्रोजेक्ट के सेटिंग में जब आप जाते हो तो ऑलरेडी वहाँ पे URLs फाइल है, URLs में ऑलरेडी एक एडमिन करके एक टैग रहता है। ऑलरेडी URLs उसमें ऐड रहता है, ठीक है, एडमिन का। अब वो क्या है, वो किस काम में आता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि ई-कॉमर्स मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट है, उस फोल्डर में आप जाएंगे तो यहाँ पे URLs में जब हम देखेंगे, URLs में देखिए कि ऑलरेडी यहाँ पे एडमिन करके एक जो पाथ है वो प्री डिफाइंड है। अब ये किस काम में आता है, कैसे, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं ब्रेक करके। तो सपोज़ यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ और देखिए यहाँ पे जो भी हमारे फोल्डर्स हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मली रन हो रहा है। अब एडमिन को मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, तो ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं लिखूँगा /admin। तो यहाँ पे देखिए ये एक पेज ओपन हो जाएगा, एक यूज़र एडमिन पेज ओपन हो जाएगा। तो ये बेसिकली पेज होता क्या है? ये जनरली क्या होता है कि हम जो बैकएंड मैनेज करना रहता है, तो बैकएंड मैनेज करने के लिए ये सिस्टम है जो डेटाबेस के साथ अटैच होती है। डेटाबेस मतलब कि हमारे यहाँ पे देखिए जो ऑलरेडी एक SQLite का डेटाबेस यहाँ पे बना हुआ है, तो यहीं पे इसके साथ ही कनेक्ट होती है। किस लिए कनेक्ट होती है? फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन साइट्स हैं, फ्लिपकार्ट है, ऐसे कई सारी साइट्स है, ई-कॉमर्स साइट्स है, दूसरी और भी साइट्स है जिसकी हम बातें करते हैं। एग्जाम्पल अमेज़ॉन का लेते हैं। अमेज़ॉन में कई सारे प्रोडक्ट है जिस पे आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। पर वो प्रोडक्ट कब आप बाय कर पाओगे? जब कोई वो प्रोडक्ट को इंसर्ट करेगा, ऐड करेगा, तो वो बैकएंड हो जाता है। मतलब कोई अगर वो प्रोडक्ट, उसकी पिक्चर्स, उसके प्राइस, ये सब ऐड नहीं करेगा तो हम देख भी नहीं पाएंगे। बेसिकली उसी को हम बैकएंड कहते हैं। तो जनरली जो कॉलेज स्कूल्स में क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि जो डिज़ाइनिंग लेवल है उसे फ्रंट एंड कहते हैं और कोडिंग लेवल है या डेटाबेस लेवल है उसे बैकएंड कहते हैं, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, ये मिसगाइडेड है। एक्चुअली ये हमेशा ध्यान रखिए, फ्रंट एंड मीन्स क्या कि अगर कोई एंड यूज़र है, मतलब कि नॉर्मल पब्लिक यूज़ कर रही है, जो इंटरफेस यूज़ कर रही है, जिसके थ्रू वो इंटरेक्ट करती है आपके ऐप से या आपके वेबसाइट से या आपके सॉफ्टवेयर से, उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। बैक एंड क्या होता है कि उस फ्रंट एंड को मैनेज करने के लिए जो डेटा चाहिए, जो इनसेट करना पड़ता है, जो मैनेज करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, तो वो बैक एंड से जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है या फिर कोई बैक एंड यूज़र्स होते हैं, वो जो डेटा इंसर्ट करते हैं, वो जो प्लेटफॉर्म है जो नॉर्मली पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहता है, एंड यूज़र को अवेलेबल नहीं रहता है, जस्ट एक पर्टिकुलर यूज़र्स को ही या एडमिनिस्ट्रेटर्स को ही अवेलेबल रहता है, उसे हम बैकएंड कहते हैं। यही है एक्चुअली फ्रंट एंड और बैकएंड की रियल डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखिए कि अभी तो हमने कोई बैकएंड बनाया नहीं है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम एक ई-कॉमर्स सिस्टम बनाना चाहते हैं तो हमें प्रोडक्ट भी इंसर्ट करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए हमें डेटाबेस में टेबल बनाना पड़ेगी, टेबल को कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इन्वॉल्व करनी पड़ती हैं। वैसे तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे डेटाबेस में टेबल बनाना आपको आता होगा या आप बना सकते हैं, पर बेसिकली पाइथन जेंगो फ्रेमवर्क एक ऐसी फैसिलिटीज़ भी देता है कि आप डेटाबेस में जाए बगैर आप यहाँ से सिर्फ मॉडल थ्रू आप टेबल्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी तक हमने URL फाइल यूज़ की, सेटिंग फाइल यूज़ की, जो ऐप की है उसकी URLs फाइल्स ऐड की, यूज़ की, व्यूज़ फाइल ऐड की, यूज़ की। तो यहाँ पे अभी देखिए हम जो मॉडल है, जो हमारा ऐप है उसका जो मॉडल फाइल है ये यूज़ करने वाले हैं। मॉडल फाइल का बेसिक यूज़ क्या होता है? देखिए अभी यहाँ पे अगर मैं मॉडल ओपन करता हूँ देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है यहाँ पे। बेसिकली मॉडल फाइल का यूज़ क्या होता है कि यहाँ पे आप जो भी मॉडल बनाएंगे, जैसे कि अगर मैं कस्टमर का मॉडल बनाता हूँ, यूज़र्स का मॉडल बनाता हूँ कि यूज़र ID, पासवर्ड, नेम, इस तरह से। वो मॉडल को जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे जो आपको डेटाबेस दिखा रहा है SQLite 3, उसमें वो टेबल भी अपने आप बना देगा और उसके साथ इंटरेक्ट हम कर पाएंगे। मतलब कि बैकएंड हमारा
रेडी हो जाएगा, हम आराम से बैकएंड को यूज़ कर सकते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या होता है कि हमें फ्रंट एंड और बैकएंड, उसमें से बैकएंड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली इसीलिए हमें ये रेडीमेड सिस्टम्स दिया हुआ है कि बैकएंड को भी आप आराम से मैनेज कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें यूज़र आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें चाहिए जिससे हम इंटरेक्ट कर सकें। सो यहाँ पे अभी देखिए, जब आप यहाँ पे कॉल, ये मेरे पास यूज़र आईडी नहीं है, पासवर्ड नहीं है, कौन सा है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी डालूँगा। सो वैसे हमने देखा है कि अगर हम गलत आईडी या पासवर्ड डालते हैं तो जनरली क्या होता है कि हमें वो बताता है कि भाई ये आईडी अवेलेबल नहीं है या पासवर्ड गलत है। पर यहाँ पे अगर मैं जब लॉगिन करता हूँ तो ये मुझे क्या बताता है कि एरर देता है। क्यों एरर देता है? क्योंकि जो डेटाबेस रिलेटेड टेबल्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, वो सारी चीज़ें अभी भी इंस्टॉल नहीं हुई है। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो देखिए, जब भी मैं ये कोड रन करता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट रन करता हूँ, तो यहाँ पे आपने हर बार देखा होगा। चलिए एक बार वापस रन करता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए, ये हर बार आपने देखा होगा कि कुछ पैकेजेस हैं जो अनइंस्टॉल्ड रहते हैं, मतलब उससे एरर जनरेट नहीं होती है। देखिए, यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस, मतलब कुछ ऐसे 18 पैकेजेस हैं जो आपने अभी तक माइग्रेट नहीं किए हैं, यूज़ नहीं किए हैं, इंस्टॉल नहीं किए हैं। सो ये किस लिए होता है? अभी तक हमने जो रन किया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट अब हमें डेटाबेस रिलेटेड कुछ वर्क करना है, बैकएंड रिलेटेड कुछ वर्क करना है, सेटअप करना है, कुछ डेवलप करना है, तो आपको बेसिकली ये माइग्रेशंस, मतलब कि ये पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसमें क्या क्या हो जाता है, तो ये देखिए, उसमें एडमिन है, ऑथेंटिकेशंस हैं, कंटेंट टाइप्स है, सेशंस है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंस्टॉल्ड होती है। यहाँ तक कि हमने अभी जो लॉगिन किया और यहाँ पे जो एरर आई, तो उसके रिलेटेड टेबल्स भी है, वो सारी चीज़ें भी अपने आप डेटाबेस में इंस्टॉल्ड हो जाएगी। मतलब कि हम बैकएंड के साथ इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, प्रॉपरली उसको यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बैक जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये पैकेजेस मुझे इंस्टॉल करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, उसका कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखिए, यू हैव 18 अप्लाइड माइग्रेशंस। अगर ये माइग्रेशंस मुझे इंस्टॉल करने हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी उसका गाइडेंस भी है। देखिए, ये कमांड आपको रन करना है, python manage.py and migrate, बस उतना ही करना है आपको। तो चलिए यहाँ पे हम वही रन करते हैं। पहले हम एग्जिट भी कर सकते हो आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट से, या फिर यहाँ पे एक टर्मिनल में ओपन करता हूँ एक्स्ट्रा। तो ये देखिए, यहाँ पे दूसरा टर्मिनल है, यहाँ पे मेरा रन हुआ प्रोजेक्ट है। सो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जो भी है माइग्रेट में कर सकता हूँ। पर ऐसा मल्टीपल टर्मिनल यूज़ करने के बजाय मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सेम टर्मिनल ही यूज़ करिए। तो यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे जैसे मुझे वो पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं तो उसके लिए मैं कमांड लिखता हूँ, दैट इज़ python manage.py and migrate। ठीक है, आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, आप ऊपर से रेफरेंस ले सकते हैं। देखिए मैंने वही लिखा है, सी इट्स अ python manage.py migrate, वही करना है आपको। तो ये 18 पैकेजेस है वो इंस्टॉल होंगे, या फिर आपके प्रोजेक्ट के लिए जो जो पैकेजेस रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल्ड होगी। ठीक है, सो यहाँ पे सपोज़ मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखिए अब यहाँ पे जो जो पैकेजेस है ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो गई। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हुई हैं। अब यहाँ पे सपोज़ मैं इसको रन करता हूँ, तो अब रन करने के बाद वो एरर नहीं आएगी जो हमने पहले देखी थी। देखिए वो एरर नहीं, मतलब वार्निंग नहीं आएगी कि आपका इतना अनअप्लाइड जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल करना बाकी है। देखिए अभी सक्सेसफुली रन हो गया है हमारा प्रोजेक्ट। अब इसको हमने रन तो किया हुआ है, तो इसको रिफ़्रेश कर देते हैं एक बार। देखिए सो रिफ़्रेश हो गया। अब एक बार ट्राई करते हैं इसको आईडी पासवर्ड डालने से। चलिए अब तो मुझे आईडी पासवर्ड तो पता नहीं है, तो इसको मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे पहले क्या आता था, जब मैंने पैकेजेस इंस्टॉल नहीं किए थे, माइग्रेशन पैकेजेस इंस्टॉल नहीं किए थे, तब एरर आता था। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं जब लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अब प्रॉपर मैसेज आ रहा है कि नहीं भाई ये आईडी और पासवर्ड अवेलेबल नहीं है। सो बेसिकली ये किसका कमाल है, जो हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए तो इससे सपोर्टेड जो जो टेबल्स चाहिए थे, जो जो पैकेजेस चाहिए थे, वो सारी चीज़ें इसने इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर दी। सो अब यहाँ पे देखिए कि यूज़र तो मेरे पास है नहीं, मैं बैकएंड एक्सेस कैसे करूँगा। तो सबसे पहले आपको यूज़र बनाना पड़ेगा। तो यूज़र कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले एग्जिट हो जाइए। अब यहाँ पे आपको सेम कमांड लिखना है, दैट इज़ python manage नीचे कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखिए
दैट पाइथन manage.py। अब आपको यूज़र क्रिएट करना है और जो बैकएंड है तो वो मेन होता है, मतलब वहीं से सब मैनेज होता है, तो उसे बोलते हैं सुपर यूज़र। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट सुपर यूज़र। सिंपल है, कमांड है, नॉर्मली इनबिल्ट कमांड है। सो यहाँ पे देखिए ये मुझे पूछेगा कि आपको यूज़र का, देखिए यूज़र नेम क्या देना है, तो जनरली मैं एडमिन देता हूँ नॉर्मल, ठीक है। अभी आपको ईमेल पूछेगा, अब ईमेल देने की ज़रूरत नहीं है, बट आप रियल टाइम सिस्टम बना रहे हो तो आप ईमेल भी प्रोवाइड कर सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आपके ईमेल पे आप नोटिफिकेशंस आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, इसको जस्ट एंटर करिए और लीव। पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड मैं नॉर्मल पासवर्ड ही रखता हूँ, ठीक है। पासवर्ड आपको जब टाइप करेंगे तब ये दिखेगा नहीं, जस्ट आपको टाइप करना है। एंटर करेंगे तो वापस कंफर्म पासवर्ड मांगेगा, री एंटर कीजिए, ये देखिए। सो यहाँ पे पासवर्ड बोलेगा कि कॉमन है, इजीली हैक हो सकता है, पर अभी हमें उसकी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम टेस्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जब आप रियल बनाओगे तब उसको आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड दे सकते हो, कॉम्प्लेक्स यूज़र आईडी दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है। सो यहाँ पे नीचे लिखा है बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन एंड क्रिएट यूज़र एनीवे, मतलब कि जो ये सिस्टम हमें पूछ रहा है कि आपका पासवर्ड बहुत कॉमन है, क्या करना है, आगे जाना है, तो हम यस, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम यस कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही यस किया हमारा यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो गया। चलिए अभी हम इसको वापस इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और ट्राई करते हैं इसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने का, ठीक है। चलिए सो यहाँ पे देखिए जब हमारा प्रोजेक्ट रन होता है, इसको जस्ट एक बार वापस मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ और या फिर यहाँ पे जस्ट एडमिन तक जस्ट एंटर कर देता हूँ, तो फिर से ये लोड हो जाएगा। नाउ सपोज़ मैं एडमिन और मेरा जो पासवर्ड है पासवर्ड एंटर करता हूँ। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे देखिए अगर मेरा आईडी पासवर्ड सही होगा तो बैकएंड सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी और यहाँ पे बैकएंड सिस्टम पे मैं आ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैसेज आते हैं इग्नोर कीजिए। सो ये मेरा बैकएंड सिस्टम है। सो इस तरह से आप बैकएंड सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए ये सिर्फ एक्टिवेशन है, यहाँ पे अभी तक हमने कुछ मैनेज नहीं किया है, बस एक्टिवेशन कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हम जनरली इसी पे वर्क करने वाले हैं, बैक एंड फ्रंट एंड सब मिक्सअप होगा। सो बेसिकली बहुत ध्यान से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे क्या बताया है कि बैकएंड किस काम में आता है, माइग्रेशंस क्यों होते हैं, 18 माइग्रेशन किस काम में आते हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पे स्टडी की। सो बेसिकली यही बेसिक चीज़ आपको अपने माइंड में रखना है। सो यहाँ तक आपने बैकएंड इंस्टॉल किया है, उसको कॉन्फ़िगर किया है, उसके लिए यूज़र बनाया, पासवर्ड दिया है और उसको लॉगिन करके एक बार टेस्ट किया है और यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका बैकएंड है जो एक्टिवेट हो गया है। लॉगिन अगर करना है तो वापस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। नॉर्मल होम पेज पे जाना है तो आप सिर्फ इतना इंस्टॉल कीजिए, रन कीजिए तो आप होम पेज पे चले जाएंगे। सो इस तरह से आप बैकएंड को ट्रैवल कर सकते हैं। अब आगे इसमें क्या करना है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। सो आज के लिए धन्यवाद।